बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। व्यूअर्स, हाइपोग्लाइसीमिया की वीडियो शेयर हो रही हैं। पहले जो है ना हाइपोग्लाइसीमिया इन एडल्ट की वीडियो मैंने शेयर की है। उसके बाद जो है ना हाइपोग्लाइसीमिया इन चिल्ड्रेन न्यूनेटल एज वालों में जो हाइपोग्लाइसीमिया होती है वो शेयर की है। आज मैं हाइपोग्लाइसीमिया एंड डायबिटीज़ मेलाइटिस की वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इसमें हाइपोग्लाइसीमिया एंड डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है ना, ये क्या होता है? इसमें ऑल एपिसोड्स ऑफ एन एबनॉर्मली लो प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन with or without symptoms that expose the individual to harm. इसके अंदर ये जो इसकी क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है हाइपोग्लाइसीमिया की एंड डायबिटीज़ मेलाइटिस, तो इसके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 के वैल्यू, लेवल 2 और लेवल 3 के। तो लेवल 1 में जो है न, इसके अंदर ग्लूकोज अलर्ट वैल्यू होता है, ये कहलवाता है। इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज लेवल होता है वो लेस देन 70 मिलीग्राम पर DL या SI यूनिट्स के अंदर 3.9 मिलीमोल पर लीटर, ये ग्लाइसेमिक क्राइटेरिया होता है इसका। तो उसको ग्लूकोज, इसको जो है लेवल 1 ग्लूकोज अलर्ट वैल्यू कहते हैं। उसके अलावा ये कि लेवल 2 क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हाइपोग्लाइसीमिया होता है। उसके अंदर जो ग्लाइसेमिक क्राइटेरिया होता है वो लेस देन 54 मिलीग्राम पर DL या लेस देन 3 मिलीमोल पर लीटर होता है। तो इसको लेवल 2 क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तीसरे नंबर पे होता है लेवल 3 सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया कहलवाता है। तो इसके अंदर जो है ना नो स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड इसका होता है। ठीक है, ये जो है ना लेवल 3 सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया कहलवाता है। तो नो स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड इसका होता है। तो ये जो है ना हाइपोग्लाइसीमिया डायबिटीज़ के लेवल्स हैं और ग्लाइसेमिक क्राइटेरिया है। ठीक है, जिससे इनको हम डायग्नोस करते हैं। वैसे ये है कि इसका जो है ना इसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनको अपना जो है ना एहतियात बरती जाती है, उसको एहतियात करनी पड़ती है। पर अपने जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ऐसा पेशेंट जो है जिनका ग्लूकोज लेवल कम हो, डायबिटिक पेशेंट तो है पहले से, तो ये जो क्राइटेरिया मैंने बताया उनके अंदर फिर ये है कि इसको बाद में दोबारा रिपीट भी किया जाए। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज को दोबारा मेजर किया जाए। ठीक है जी, एक तो ये भी किया जाए। उसके अलावा यह है कि जो क्रिटिकल टास्क होते हैं जैसे ड्राइविंग है,
उससे इसको जो है अवॉइड करना चाहिए हाइपोग्लाइसीमिया में। ठीक है जी। हाँ, उसके अलावा ये है कि जो ट्रीटमेंट ले रहा है पेशेंट, उसको जो है ना डोज को जो है फिर जो है दोबारा एडजस्ट करें। ज़्यादा डोज ले लिया थोड़ा कम करें। ठीक है, डॉक्टर के मशवरे से। और उनके अलावा कोई जो है ना कार्बोहाइड्रेट डाइट ले। ठीक है, उसमें जो है तो बिस्कुट खा लिए, कोई जूस पी लिया, चने खा लिए। हाँ जी, ताकि ग्लूकोज लेवल उसका ज़्यादा हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये जो है ना आज मैंने आप लोगों की खिदमत में हाइपोग्लाइसीमिया एंड डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में जो है अर्ज़ किया है। और उसके साइन सिम्टम्स तो वही हैं जो मैं पहले जो है ना अर्ज़ कर चुका हूँ। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया जो है जब होती है तो वो उसकी जो है ना स्वेटिंग, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, ट्रेमर्स, और ब्लड विजन्स। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को जो है ना बस ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने के लिए अगर ऐसा पेशेंट बेहोश पड़ा हुआ मिले, डायबिटिक मेलाइटिस का भी पता ही नहीं है कि ये हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से ये पेशेंट हुआ है बेहोश, या हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से हुआ है, तो ऐसे पेशेंट के जो है सैंपल लेकर और उनको आईवी ग्लूकोज एडमिनिस्ट्रेशन ड्रिप जो है ना उनको लगाई जाए, तो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से होगा तो वो ग्लूकोज लेवल बॉडी में जो बराबर हो जाएगा तो वो अवेक हो जाएगा और वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। वो फ़ायदेमंद है। ठीक है जी, क्योंकि ग्लूकोज लेवल बिल्कुल अगर कम हो जाएगा तो ब्रेन की डेथ हो सकती है, क्योंकि ब्रेन के नॉट अलाइव विदाउट ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की ड्रिप लगाने से जो है ना ये फ़ायदा होगा कि पेशेंट बेदार हो जाएगा। व्यूअर्स, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये मेरी वीडियो हाइपोग्लाइसीमिया एंड डायबिटिक पेशेंट्स, डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट्स की पसंद आएगी। तो आप मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, और जो है सेलेक्ट ऑल करें, लाइक करें, कमेंट्स दें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।